हाबिबियासकुन छलावा, मौत का शिकारी। प्रस्तावना। गांव के बाहर की सूनी और सुनसान सड़कें और चारों तरफ घना अंधेरा। कोई भी इंसान रात में यहां आने की हिम्मत नहीं करता। ग्रामीणों के बीच छलावा के नाम से एक खौफनाक डर फैला हुआ है। लोग कहते हैं कि छलावा किसी का भी रूप धर सकता है। वह आपके सबसे करीबी व्यक्ति के रूप में आकर आपको अपनी चपेट में लेता है और फिर कभी कोई लौट कर नहीं आता। मुख्य पात्र रवि, एक पत्रकार जो इन रहस्यमयी घटनाओं की जांच करने शहर से गांव आता है। नेहा, गांव की एक लड़की जो इन भयानक घटनाओं के बारे में कुछ ज्यादा जानती है और रवि की मदद करने की कोशिश करती है। दादाजी, गांव के सबसे बुजुर्ग जो खुद छलावे का सामना कर चुके हैं लेकिन इस मुठभेड़ के बाद गूंगे हो गए हैं। छलावा एक ऐसी रहस्यमयी आत्मा जो किसी भी व्यक्ति का रूप लेकर उसे अपने जाल में फंसा सकती है। अरबा का सिक्का, पहला अध्याय, रात का शिकारी। रवि को इस छोटे से गांव में आए हुए कुछ दिन ही हुए थे। उसने अपने अखबार के लिए यहाँ की पुरानी लोक कथाओं और छलावे के किस्सों पर एक लेख लिखने का सोचा था। उसके दिमाग में था कि ये सब बस कहानियां हैं, पुरानी पीढ़ियों के डर और अंधविश्वास से उपजी बातें। लेकिन जब उसने गांव वालों की आंखों में वो खौफ देखा, उसे लगा कि यह कुछ तो है जो असली है। गांव में चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। किसी ने कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन एक बूढ़े किसान ने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया, अगर रात को बाहर कोई अपना दिखे तो भी मत जाना, वो छलावा हो सकता है। उसने इन बातों को दिल से नहीं लगाया और अपनी जांच जारी रखी। लेकिन जब रात आई और आसमान में घने बादल छाए, रवि को एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। अचानक बाहर से एक धीमी डरावनी आवाज आई। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खिड़की के पास गया और देखा कि एक साया उसकी ओर बढ़ रहा है। वह साया कोई और नहीं बल्कि नेहा का था, वह लड़की जिसे उसने दिन में ही गांव में देखा था। परंतु कुछ अजीब था। नेहा का चेहरा ठीक वैसे ही था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बिल्कुल निर्जीव लग रही थी। रवि, वो धीरे से बोला, तुम्हें यहां से भागना होगा। रवि को एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। फिर उसने पीछे से एक और आवाज सुनी, रवि मत जाओ। वह पलटा तो देखा कि असली नेहा उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन फिर जो कुछ भी उसने देखा वो उसकी समझ से परे था। नेहा के दो रूप, एक सामने और एक पीछे, उसे घेरने लगे। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और पीछे हटने लगा। यहां से भागो जल्दी, असली नेहा ने चीखते हुए कहा। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह तेजी से भागने लगा। लेकिन दोनों नेहा अब उसके पीछे थी। छलावे का खेल वेस्ट गांव वालों का कहना था कि छलावा किसी का भी रूप धारण कर सकता है। कभी कभी वह एक अजनबी बनकर आता है और कभी कभी वह आपके सबसे करीबी को बनकर आता है। रवि को यह बात अब साफ समझ में आ रही थी। उसने भागते भागते गांव के सबसे पुराने मंदिर की ओर रुख किया, जहां उसे उम्मीद थी कि वह कुछ सुरक्षित महसूस कर सकेगा। मंदिर के द्वार पर उसे दादाजी मिले, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे। उन्होंने सिर्फ आंखों के इशारे से रवि को अंदर आने को कहा। रवि ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी छिपी थी जिसे वह बताना चाहते थे। जब रवि मंदिर के अंदर पहुंचा तो दादाजी ने उसे इशारों से बताया कि छलावा उनसे भी मिल चुका है और तभी से वह गूंगे हो गए थे। वह उसे एक पुरानी किताब की ओर इशारा कर रहे थे जो गांव की परंपराओं और रीतियों पर लिखी थी। रवि ने उस किताब को खोला और जो उसने पढ़ा वह उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। किताब में लिखा था कि छलावा एक आत्मा नहीं है बल्कि एक शाप है। वह उन पर आता है जिन्होंने अपने जीवन में कोई भयंकर पाप किया हो, और जो उसकी चपेट में आता है उसे बचने का एकमात्र उपाय सूरज निकलने से पहले एक खास मंत्र पढ़ना है। द्राक्सोवर्याक अध्याय 3, बचने का आखिरी मौका। रवि और नेहा को अब एक ही रास्ता दिख रहा था, सुबह तक मंदिर में रुकना और उस खास मंत्र का पाठ करना। लेकिन छलावा ने उनकी ताकत का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया था। मंदिर के बाहर अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती तो कभी किसी के रोने की। नेहा डर के मारे कांप रही थी, लेकिन रवि ने उसका हाथ पकड़े रखा। हमें कुछ नहीं होगा,
सूरज निकलने तक हमें बस यहीं रहना है, रवि ने उसे दिलासा देते हुए कहा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, छलावे के प्रयास और भी खतरनाक होते गए। वह कभी नेहा का रूप धारण कर मंदिर के अंदर आने की कोशिश करता, तो कभी रवि का, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अंत में जब रात का आखिरी पहर था, अचानक दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, रवि, मैं हूं, तुम्हारे दोस्त मोहित, मुझे अंदर आने दो। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि यह छलावा है या सच में उसका दोस्त मोहित आ गया है। उसकी घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन तभी दादाजी ने उस खास मंत्र को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया और अगले ही पल दरवाजे पर खटखटाने की आवाजें बंद हो गई। सूरज की पहली किरण फूटते ही मंदिर के चारों ओर का सन्नाटा टूट गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए और रवि को बचता हुआ देख उनके चेहरे पर राहत की चमक आ गई। बाहर कदम रखा, उसने देखा कि गांव के सभी लोग वहां थे और सभी के चेहरे पर एक नई उम्मीद की झलक थी। छलावा अब कभी वापस नहीं आएगा, दादाजी ने इशारे से बताया। रवि ने चैन की सांस ली। उसने सोचा कि शायद यह रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसने एक अद्भुत कहानी करीब से देखा और जिया था। पर